राज जिंदगी। आप सारे साफ सुथरे काम अपने और आप ही के लिए रख लेती हैं और मेरी झोली में गिराती हैं सब कड़वे काम। मैंने रोते हुए लाल प्याज फर्श पर पटके। जहर को जहर मारता है, लोहे को लोहा काटता है। तुम तीखी हो इसलिए तुमसे तीखे काम लेती हूँ। मैं चाहती हूँ ये प्याज तुम्हारी जिद और नाफरमानी की सारी कड़वाहट निचोड़ लें। प्याज खाने का लाजमी जुज़ है, इनकी इफादियत तुम समझती होगी। तुम्हारी दादी और अब्बू को प्याज बड़े मरगूब हैं। खाने की मेज़ से 2 प्लेटें सलाद की कभी गैर हाजिर नहीं हुई। इनकी परत दर परत में ज़िंदगी है, नफ़ा कलील, खसारे तवील, खुशी कम, आंसू बीशतर। मेरी फ़लसफ़ी माँ अपना ज्ञान और दोबारा से सारे प्याज मेरी गोद में गिरा के चली गई। उनमें पढ़ने लिखने के जरासीम वाफर थे और सफाई पसंद दादी और अब्बा को इन जरासीमों से एलर्जी। मैंने अम्मी को अपने ख्वाब खानों में पकाते देखा था और उनके सारे गुण तो मिर्च मसालों के डब्बों में साफ दिखाई देते थे। ये मेरा रोज़ का एहतजाज था, जिस पर दादी जान फरमाती कि घर के छोटे बच्चे छोटे काम ही करते हैं। कोई उनसे पूछे, प्याज काटना कोई छोटा काम है भला? खून पसीना ना सही, आंसू तो बहाना ही पड़ते हैं। दादी और आपी को मुझसे बहुत मोहब्बत थी। ये मेरी बेतुकी चलती हुई ज़बान थी जो दादी को लाठी और आपी को झाड़ू उठाने पर मजबूर कर देती। मैं भी क्या करती, वो रोज़ बरोज़ नसीहतों की पटड़ी पर चढ़ती तो मैं बदतमीज़ी पर उतर आती। बस ये सीन भी कुछ देर ही चलता। मेरा गुस्सा ठंडा होता तो नदामत के उबाल आने लगते। तब ये प्याज होते और अफसोस के आंसू, क्योंकि मुआफ़ी मांगना तो मेरी सरशत में था ही नहीं। वक्त बदला तो समझ आया कि अभी तो प्याज की एक परत उतरी है। आपी और दादी दोनों का ठिकाना बदल चुका था। आपी का शोहर कभी कभी मिलने देता और दादी से मुलाकात की तो कोई सबील ही ना निकल सकती थी। अम्मी का बीपी अब ज़्यादा रहने लगा था और अब्बू के एतराज़ात कम। कोने में रखी बूढ़ी सी लाठी, मेज़ पर सजती अकलौती सलाद की प्लेट, तन्हा कमरे का सन्नाटा और सर पर पड़ते ढेरों काम अक्सर दादी की कमी और आपी की अहमियत जताने लगे। मुझे रोना नापसंद था, इससे मैं मजबूर शख्सियत की तौहीन समझती थी। बस जब भी दिल भर आता मैं प्याज से टोकरी भर लेती। एफएससी का रिजल्ट आया और मैं फ़ेल हो गई। अब्बू का सरमाया, अम्मी के सपने और मेरे बड़े बोल, मैंने हर चीज़ का गम प्याज की आड़ में बहा दिया। कोई ख्वाब अगर शिकस्त खाए तो मर नहीं जाता, ना कोई शय नाकाम होकर इख्तिताम पजीर हो जाती है। जहाँ से ख्वाब टूटते हैं वहीं से उम्मीद इन्हें फिर जोड़ सकती है। जब भी हमें एहसास हो कि हम गलत सिमत निकल आए हैं, तब यकीन रखो कि आसपास से ही कोई ठीक रास्ता भी निकलता होगा। तुम ज़रा नादान हो और कुछ खुद परस्त भी। तुम दुरुस्त सवारी में सवार हुई, ख्वाब खरीदने सही दुकान पर भी उतरी, मगर तुम्हारे रास्ते आज़ाद थे और सारे सिक्के भी खोटे। अब की बार ठीक रास्तों से गुजरना और मेहनत के सिक्के साथ ले जाना ना भूलना। वो सिर्फ एक अजीम माँ न थी, बल्कि एक छुपी हुई कमाल लिखारी भी थी। ये नामुमकिन था कि वो प्याज और नाकामी के आंसुओं का फ़र्क ना पहचान पाती। मैं अक्सर अम्मी से कहती कि फिर से लिखना शुरू कर दें। तब भीगी मुस्कुराहट का एक ही जवाब होता, पहले जोश था, तमन्ना भी थी, मगर इजाज़त ना थी। अब आज़ादी है, ख्वाहिश भी है, लेकिन हिम्मत नहीं रही। जीते जागते किरदारों ने इतना थका दिया है कि अब मुझसे फर्जी किरदारों के गम नहीं उठाए जाएंगे। यसीद की बिसाखियाँ बड़ी जालिम होती हैं। उम्मीद के सहारे सामने भी हों तो नज़र नहीं आते। अम्मी का हाल भी कुछ ऐसा था। कहानियाँ उनसे बोलती रहती थी, मगर उन्होंने कान बंद कर लिए थे। फिर मुझसे वो हो गया जो मेरी अपनी शान के भी खिलाफ था। मेरे अड़ियल दिल में पढ़ाई की शम्मा रोशन ही हुई थी कि इर्द गिर्द मोहब्बत का परवाना घूमने लगा। मोहब्बत की अलिफ पे इतनी भली लगी कि डॉक्टरी का ख्वाब खुद ही पीछे रह गया। दादी होती तो लाठी उठा लेती और आपी होती तो झाड़ू। अब्बू को जाने सदमा था या गुस्सा, वो बिल्कुल ही चुप हो गए, मगर अम्मी ने सारे हथियार उठाए थे, शफकत के, सरजनिश के, मसलिहत के। अब्बू ने आपसे दिमाग का ताल्लुक़ निभाया और आपकी सारी खूबसूरत कहानियाँ बेमायनी कर दी, मगर आपकी रसाई तो दिल की दुनिया तक है, जहाँ जज्बात के असूल चलते हैं, जहाँ मोहब्बत का राज होता है। आप तो इतनी हसास हैं अम्मी कि फ़र्जी कहानियों के किरदारों को भी जुदा नहीं कर सकती। फिर ये तो मेरी असल कहानी है। दलाइल के हथियार के सामने मैं भी सीना तान कर खड़ी हो गई। मुझे मोहब्बत से नहीं, गलत मोहब्बत से खौफ आता है। मैं लिख न सकी, मगर तकदीर ने मुझे पढ़ने पर लगा दिया। आँखों ने ख्वाब मारकर चेहरा शनासी सीखी है। उस लड़के के चेहरे पर वफा का रंग नहीं है बेटा। वो और उनके आंसू एक साथ बोल रहे थे।
या तो आप मेरी मोहब्बत से नज़रें चुरा लें या फिर रसवाई का सामना करें। मैंने भी लिहाज का आखिरी पर्दा गिराकर उन्हें तन्हा छोड़ दिया था। आज उसके वालिदैन ने आना था। सब नाखुश थे मगर मेरे साथ थे। आज की दावत के प्याज भी मीठे लगे। बारीक बारीक प्याज काटते हुए गहरी खुशियों का एहसास दिल में उतर रहा था। दोपहर का वादा था, शाम तक देर का गुमान हुआ, रात तक मजबूरी का अंदेशा गुजरा और अगली सुबह तक यकीन का अंधेरा छा गया कि मेरे साथ धोखा हुआ है। ऐन वक्त पर वालिदैन मुकर गए, कुछ नहीं कर सकता। बस ये जुमला गूंजा और सारे राब्ते मनक़ता हो गए। मैं 2 दिन शर्मिंदगी के मारे कमरे में बंद रही, मगर अम्मी अब्बू खामोशी के इस खोल में कैद हो चुके थे जहाँ से निकलने के लिए काफ़ी वक्त दरकार था। जिंदगी प्याज की तरह ही है और प्याज की ये परत बड़ी तीखी थी। आँख रोती तो जलन दिल को सेंकती हुई रूह को जलाने पहुंच जाती। ये तो छुप छुप का रोना था। फिर वो दिन आया जब मैं सबके सामने रोई, बेधड़क, बेखौफ, चीखों पुकार के साथ। मोहब्बत से समझाने वाली अम्मी मेरा साथ छोड़ गई थी। छोटा घर इतना बड़ा हो गया और बड़ा दिल इतना खाली। सारे बल्ब जलाने पर भी इतनी रोशनी न होती कि मन का अंधेरा छुट सकता। जीते जी अब्बू ने अम्मी की कमी ही मानी, मगर अब वफा खूब निभाई। 2-3 माह मेरा साथ दिया, फिर वो भी उनके पास चले गए। मामू ने सर पर हाथ रख लिया, पर दिल पे मरहम कौन रखता है। मामू के घर बहुत लोग थे मगर अपना कोई ना था। सबके ज़िम्मे उनके काम थे और मेरे ज़िम्मे बिखरी चीज़ें समेटना, झाड़ पूंछ करना, सबके हुक्म पर दौड़ना और प्याज काटना था। रोज़ कॉफ़ी खाना बनता और ढेर प्याज कटते। एक काटती तो दादी की नसीहतें याद आती, दूसरा काटती तो आपी की नोक झोंक, तीसरा काटती तो अम्मी का प्यार रुलाता, चौथा काटती तो अब्बू की झिड़कियाँ। बस काटती जाती और रोती जाती। प्याज जिंदगी थे और किस कदर गनीमत थे। अपनी कड़वाहट से मेरे आंसू पी रहे थे और मेरा भरम रख रहे थे। हुकूमत अपनों पर चलती है, किसी के मातहत जिंदगी में बस गुलामी ही होती है। सुबह दोपहर शाम वही एक जैसे काम थे। जिंदगी गोल गोल घूम रही थी और गोल गोल करते प्याजों में मेरी जिद और बदतमीजियाँ जाने कब की कर चुकी थी। जो मुझे पहले न जानता हो वो अब देखता तो उसे मैं फर्मा बरदार ही लगती। एक एक करके मामू की 5 बेटियां रुखसत हुईं तो मेरी भी बारी आ गई। जिंदगी की एक और परत सामने थी। बस डर था कि ये बाकियों की तरह कड़वी ना हो। मैं हर काम खुश सलूबी से और नफासत से करती। 2 महीने गुजरे ही थे कि एक दिन सास ने कहा, बाहू बाकी काम तुम संभाल लो, किचन में बस इतना ही कि लहसुन अदरक छीलकर प्याज काट दिया करो। अब तुम्हारे हाथ का जायका किसी को ना भाई तो मुझे ही खपना होगा। मैं जिस काम से चिढ़ती थी, भागती थी, वही ज़िंदगी के मुशाबा था। वही एक बार फिर मुझे सौंप दिया गया। मैं आज बहुत खुश थी। शादी के पहली बार आप ही मिलने आई थी। तुम खुश हो ना? ससुराल वाले कैसे हैं? ज़्यादा काम तो नहीं कराते? वो शरबत पीते हुए कई सवाल करने लगी। बहुत खुश हूँ आप ही। सब बहुत ख्याल करने वाले, बहुत इज्जत करने वाले हैं। और काम तो आप करवाती थी मुझसे। इधर तो कोई काम ही नहीं। मैंने भी हंसते हुए दूसरा गिलास होंठों से लगाकर दिल को ठंडक पहुंचाई। अरे वाह! और शोहर कैसा है तुम्हारा? वो चहकते हुए फिर बोली। उनकी तारीफ में क्या क्या कहूँ। यूँ समझे कि रानियों वाला नाज़ो अंदाज है मेरा। हर ख्वाहिश पूरी करते हैं मेरी। घर पर भी मेरी बादशाहत है और उन पर भी मेरी हुक्मरानी। आपने भी किन बातों में लगा दिया है मुझे। मैं जाकर खाना बनाने में अम्मी जी की मदद करती हूँ। इतने दिनों बाद तो मेरा कोई अपना आया है। आपकी आओ भगत मेरे मेरे ससुराल वाले कोई कमी ना छोड़ेंगे। उनको खुश होता छोड़कर मैं किचन की तरफ भागी। बरसों के ज़ब्त ने हार मान ली थी। मैंने जल्दी से प्याज़ों की टोकरी उठा ली। वो सारे झूठ जो मैंने बोले थे वो आंखों से बस छलकने ही वाले थे।